नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। जब से इटावा में कथावाचक को पीटने का मामला सामने आया है, दरअसल अखिलेश यादव लगातार यादवों और पूरे पीडीए समाज को साधने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने एक बार फिर ऐसी बात कह दी है जो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को चुभ सकती है, लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव बैलेंस करते हुए भी नजर आए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर आप यादव समुदाय से यानी कृष्ण के वंशजों से कथा नहीं करवाना चाहते हैं तो उनका चढ़ावा भी स्वीकार मत करिया करिए। यह अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। अखिलेश यादव ने कहा कि आखिर क्यों ब्राह्मण लोग उनका चढ़ावा तो स्वीकार कर लेते हैं लेकिन यादवों को कथा कहने नहीं देते। और जब से अखिलेश यादव ने बात ये कही है तब से अखिलेश यादव फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अब अखिलेश यादव कवर अप करने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10% ब्राह्मण मतदाता है और ब्राह्मण हमेशा से निर्णायक भूमिका में रहा है। और ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में जब इटावा कथावाचक को लेकर अखिलेश यादव मैदान में आए हैं तो ब्राह्मण अब छिटक कर अखिलेश यादव से बीजेपी में जा सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी को वोट ब्राह्मणों ने नहीं किया है। हमने देखा है कि ब्राह्मणों का ही सबसे बड़ा हाथ बीजेपी को जिताने में रहा है, चाहे फिर वो लोकसभा चुनाव में हो या फिर विधानसभा चुनाव में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में। क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की बात करें तो पहले ब्राह्मण वोट कांग्रेस का हुआ करता था और मायावती का भी हुआ करता था, क्योंकि मायावती जिस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग चला करती थी और मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग करके ही यानी दलितों को भी साधा, मुस्लिमों को भी साधा, ब्राह्मणों को भी साधा, उसके जरिए उन्होंने सरकार बनाई थी। उसके बाद वही सोशल इंजीनियरिंग करते हुए कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव नजर आए थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव थोड़ा सा उससे हटे और मुलायम सिंह यादव सीधे मुसलमानों पर फोकस हो गए। जब मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम तक कहा जाने लगा था, उसके बाद ब्राह्मण शिफ्ट हो गया कांग्रेस में। लेकिन जब हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में कमल खिला तो उसकी एक बड़ी वजह ब्राह्मण समुदाय ही था। लेकिन अखिलेश यादव बार बार जब नैरेटिव कर रहे थे कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है और अखिलेश यादव को लग रहा था कि ब्राह्मण बीजेपी से वाकई नाराज हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और सूबे में दोबारा सीएम योगी ने ही सरकार बनाई। और अब एक बार फिर ये कहा जा रहा है कि 2027 में ब्राह्मण कमल को ही वोट करेगा, क्योंकि अखिलेश यादव तो सीधा सीधा यादवों पर फोकस कर रहे हैं और अखिलेश यादव सीधा सीधा पीडीए पर फोकस कर रहे हैं। अखिलेश यादव बार बार ये कह रहे हैं कि हम पीडीए के साथ हैं और पिछड़ों के प्रति हमारा रवैया एकदम ऐसा है कि हम आगे आने वाले समय में उन्हीं का ही साथ देंगे। यानी अखिलेश यादव बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से पीडीए फॉर्मूला 2027 में भी उनका काम आ सकता है, क्योंकि पीडीए के भरोसे ही लोकसभा चुनाव में वो जीत हासिल कर पाए और लोकसभा चुनाव में वो संसद में बैठ पाए हैं। और अखिलेश यादव ये समझ रहे हैं कि उसी पीडीए फॉर्मूले के सहारे 2027 में वो चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि अगर बात पूरे उत्तर प्रदेश की करें तो ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ आप पीडीए का नाम लेकर ही चुनाव को जीत जाएंगे। अगर आप जाति की बात करेंगे तो आपको पीडीए को भी साधना होगा, आपको ब्राह्मणों को भी साधना होगा, आपको तमाम जातियों को साधना होगा। लेकिन अखिलेश यादव सिर्फ पीडीए फॉर्मूले को लेकर ही चल रहे हैं। हालांकि जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ था तो हमने देखा था किस तरीके से उपचुनाव में अखिलेश यादव को मुंह की खानी पड़ी थी। अखिलेश यादव कुंदरकी जैसे इलाके में जहां पर 50% से ज्यादा मुसलमान हैं वहां पर हार गए और पीडीए फॉर्मूला अपना बताते रहे, लेकिन वो पीडीए फॉर्मूला अखिलेश यादव का काम नहीं आ पाया। फिर आखिर अखिलेश यादव क्यों बैठे हैं कि पीडीए के सहारे ही वो 2027 का चुनाव जीत जाएंगे, और इसी वजह से अखिलेश यादव ब्राह्मणों को नकारते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पहले उन्होंने जरूर सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की थी। जब अखिलेश यादव ने पी का मतलब पंडित जी बता दिया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जब बताया गया कि पीडीए के सहारे ही आप 2027 का चुनाव लड़ेंगे क्या, तो अखिलेश यादव ने कहा पीडीए के सहारे तो हम लड़ेंगे ही, लेकिन हमारे पी में यानी हमारे पीडीए में पी का मतलब पंडित जी भी है। तब ये कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं और अखिलेश यादव के साथ ब्राह्मण समुदाय हो सकता है। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अखिलेश यादव बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इटावा कथावाचक के साथ जो किया गया वो गलत है और बार बार बिना सोचे समझे वो यादवों को लेकर, वो मुस्लिमों को लेकर
बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम उसके साथ खड़े हैं। तो क्या अखिलेश यादव को ब्राह्मण समुदाय रास नहीं आ रहा? क्या अखिलेश यादव ब्राह्मणों को नकारते हुए नजर आ रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ब्राह्मण जब 10% है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ब्राह्मण हमेशा से निर्णायक भूमिका में रहा है। लेकिन हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि ब्राह्मण राजनीति से दूर जरूर थोड़ा हुआ है, क्योंकि यादव समुदाय की बात करें तो यादव अभी भी राजनीति में रुचि लेता है और यादव सबसे आगे रहता है चुनाव लड़ने में। लेकिन ब्राह्मण समुदाय अपने विकास की ओर ज्यादा अग्रसर होने लगे हैं और वो चुनाव लड़ने पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन हाँ, जब ब्राह्मण समुदाय वोट डालता है तो कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में होता है और आगे आने वाले समय में भी ब्राह्मण समुदाय निर्णायक भूमिका में रह सकता है, जिसके कारण सरकार बन या बिगड़ सकती है। हालांकि योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ के साथ पूरा ब्राह्मण समुदाय नजर आ रहा है। जिस तरीके से महाकुंभ का आयोजन हुआ था, हमने देखा कि महाकुंभ के बाद भी पूरा ब्राह्मण समुदाय योगी आदित्यनाथ से काफी खुश था। लेकिन अखिलेश यादव एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि ब्राह्मण समुदाय नाराज है, ब्राह्मण समुदाय नाराज है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और अखिलेश यादव की तरफ से अब ये लग रहा है कि एक बार फिर से नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन अखिलेश यादव बिल्कुल एक साइड हो गए हैं और वो पीढ़ी की ही बात कर रहे हैं, वो यादवों की बात कर रहे हैं, पिछड़ा की बात कर रहे हैं, अति पिछड़े की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, यानी पूरे पीढ़ी की बात कर रहे हैं। यानी अब वो ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि ब्राह्मणों को एक साइड कर देंगे, सिर्फ वो 10% तो है ही। लेकिन अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं समझना होगा कि 10% बहुत निर्णायक भूमिका में रहता है और अगर उस 10% ने साथ दिया सीएम योगी का, तो सीएम योगी एक बार फिर से सीएम बन सकते हैं 2027 के अंदर। हालांकि सीएम योगी 80 बनाम 20 के फॉर्मूले को लगातार बताते रहे हैं और सीएम योगी का फॉर्मूला हिट भी रहा है, क्योंकि जिस पीढ़ी की बात अखिलेश यादव करते हैं, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कोई पिछड़ा, कोई अति पिछड़ा नहीं है, तमाम हिंदू की बात वो करते हैं और हिंदुओं को एकजुट करने की बात करते हैं, जो फॉर्मूला योगी आदित्यनाथ का काम भी आता है। और योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से, जब हम देख रहे हैं कि कई चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं, तो बार बार इस बात को याद दिलाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि 80-20 का फॉर्मूला एक बार फिर से 2027 में सेट हो सकता है। और वाकई ये सही बात है, क्योंकि हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश लगातार योगी आदित्यनाथ ने की है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से जिस तरीके से नारा भी दिया गया था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, उससे जाहिर होता है कि किस तरीके से हिंदुओं को एक करने की कोशिश करते नजर आए हैं योगी आदित्यनाथ। और उसका फायदा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बखूबी मिला है, क्योंकि जब महाराष्ट्र के अंदर योगी आदित्यनाथ गए थे तो उनका नारा ये हिट रहा था, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में भी उसी फॉर्मूले पर लगातार काम कर रहे हैं। हालांकि वो अलग बात है कि जाति जनगणना का जिक्र केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है और केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है कि वो अब जाति जनगणना कराएगी। यानी योगी आदित्यनाथ का जो फॉर्मूला है वो पूरी तरीके से सेट हो चुका है। लेकिन अखिलेश यादव के पास कोई फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा और इसलिए अखिलेश यादव सिर्फ यादवों और मुस्लिम के चक्कर में बैठे हैं, यानी MY समीकरण को साधने की वो कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अखिलेश यादव को ये लगता है कि जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने MY समीकरण के जरिए सरकार बनाई है समय समय पर इतिहास में, वैसे ही अखिलेश यादव सरकार बनाने में कामयाब होंगे। लेकिन अखिलेश यादव को यह समझना होगा कि अब सिर्फ उत्तर प्रदेश में MY समीकरण काम नहीं करेगा। ठीक है कि अखिलेश यादव अपने आप को मुल्ला मुलायम कहने की कोशिश करते हैं और बार बार टोपी पहनते नजर आते हैं, इफ्तार पार्टी में नजर आते हैं, ईद मनाते नजर आते हैं, लेकिन अब जनता समझ रही है कि आखिर कौन कितना काम कर रहा है। क्योंकि अखिलेश यादव से भी अभी कहा जा रहा है कि मुसलमान भी छिटकता हुआ नजर आ रहा है। आजम खान का जिक्र तो हम लगातार करते ही रहते हैं कि किस तरीके से आजम खान की पत्नी ने हाल ही में बयान दिया और तंजीम फातिमा की तरफ से कहा गया कि अब उन्हें सिर्फ अल्लाह का भरोसा है, समाजवादी पार्टी का भरोसा नहीं है। तो क्या अखिलेश यादव का अब MY समीकरण भी पूरी तरीके से धाराशायी होते नजर आ रहा है? लेकिन अखिलेश यादव उसी समीकरण को लेकर बैठे हैं और पीडीए फॉर्मूले पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव को यह समझना होगा कि अगर उन्होंने ब्राह्मणों को साथ में नहीं लिया
तो बड़ा नुकसान 2027 में हो सकता है और 2027 से पहले तो पंचायत चुनाव में हो सकता है। इसलिए अखिलेश यादव को फूंक फूंक कर कदम रखना होगा और अगर अखिलेश यादव ने फूंक फूंक कर कदम नहीं रखा तो अखिलेश यादव का सीएम बनने का सपना एक बार फिर से धराशायी हो सकता है। फिलहाल ऐसे उत्तर प्रदेश की खबरें हम आपको बताते रहेंगे, राजनीति से जुड़ी हुई तमाम अपडेट आपको देते रहेंगे। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।